बात करी थी कि हमें लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करने के लिए हमें 4 बेसिक फॉलो करना पड़ेगा। तो 4 बेसिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हाउ टू डू प्लान। लोगों के साथ प्लान कैसे करें, प्रोडक्टिव प्लान कैसे करें। तो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए प्लान कैसे करना है। इसके अंदर हम बात करेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? एक बार फटाफट से यस टाइप करेंगे। और सारे लोग डायरी पेन के जरूर इस सेशन को अटेंड करेंगे। आई होप आप सबके पास डायरी पेन होगा। और दोस्तों, हम जब भी किसी से प्लान करने के लिए जाते हैं, हमारे दिमाग में चीज होती है, हमारे ब्रेन के अंदर बाय डिफॉल्ट बाय नेचुरल एक चीज होती है कि मैं उसको कन्विंस करके आऊंगा, वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा। मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि वो मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मेरे साथ फॉर्म फिल कर ले। ऐसा अक्सर हर नेटवर्कर के साथ शुरू शुरू में होता है। हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कोई भी जो पार्ट बनता है, उसके ब्रेन के अंदर ये चीजें होती हैं कि मैं उसको कन्विंस कैसे करूं, किसी प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कैसे करूं कि वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मेरे साथ प्रोडक्ट खरीद ले, वो क्लोजिंग कर ले। तो मैं आपको 2 लेसन बताता हूं दोस्तों, उन 2 लेसन को बड़े ध्यान से समझना। लाइफ में याद रखना कि किसी भी, पहला लेसन याद रखना कि किसी भी इंसान को कन्विंस नहीं करना आपको। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को कन्विंस करने के लिए जाएंगे तो आप वहां पे फेल हो जाएंगे। आप वहां पे वो काम, वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते जिसके लिए आप वहां पे गए हैं। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं सामने वाले इंसान की लाइफ में एक बेहतरीन चेंज लाने के लिए एक बेहतरीन इंडस्ट्री देके आ रहा हूँ। ये आपका नेचुरली एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपका नेचुरली बिहेवियर होना चाहिए कि मैं सामने वाले के इंसान की लाइफ में एक ऐसी इंडस्ट्री देके आ रहा हूँ जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं। यानी कि वो अपनी लाइफ के अंदर सपने पूरे कर सकता है, वो अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकता है, वो सपनों की जिंदगी जी सकता है। एक ऐसी इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस करवा के आ रहा हूं। तो आपको प्राउड होना चाहिए। आप कन्विंस करने के लिए नहीं, आपको विद प्राउड मूवमेंट के साथ आपको जाना चाहिए और सामने वाले को ये इंडस्ट्री परोसनी चाहिए, वो भी बिल्कुल गिविंग एटीट्यूड के साथ। आप जब भी प्लान करें, नेचुरली आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो कि यार ये बस फटाफट से समझ आए और मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो वो ज्वाइन होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो आपके, आप जैसा बता रहे हैं आपके एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। आप अगर इस एटीट्यूड से बता रहे हैं कि बस ये कैसे ज्वाइन हो जाए, तो आपके शब्दों के अंदर वैसी ही, आपकी चाल डाल के अंदर वैसी ही चीजें निकलेगी, तो सामने वाले को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और आप इतना खुल के बता भी नहीं पाएंगे। अगर आपका मकसद है कि मैं बोर्ड लेके उसको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि वो इस इंडस्ट्री को कैसे समझ पाए, कैसे कर पाए, तो आप उसी तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस इंडस्ट्री से। तो पहला लेसन है कि कन्विंस नहीं करना है आपको। दूसरा है दोस्तों, लेसन नंबर 2 है कि फाइंड हॉट बटन। ये 2 ही चीजें हैं। किसी भी इंसान को बाद में डिपेंड करता है आपने प्लान कैसा किया, आपकी कंपनी का प्लान कैसा है, उसमें कितना दम है, लेकिन प्लान करने से पहले ये 2 चीजें डिपेंड करती है जी हैं दोस्तों, जो आपको समझनी चाहिए। पहला लेसन है कि आपको किसी इंसान को कन्विंस नहीं करना है, आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस आप किसी को ज्वाइन करवा के बड़ा धन कमाना चाहते जल्दी जल्दी।
लेसन नंबर 2 क्या है? फाइंड हॉट बटन। अगर आपने किसी इंसान का हॉट बटन फाइंड आउट कर लिया, तो वो आपके साथ 100% ज्वाइन होने के चांस। अगर आप उसका हॉट बटन विदेश घूमना पसंद है, मान लीजिए मुझे देश विदेश की यात्राएं पसंद है, ट्रेवलिंग करना पसंद है, आज यहाँ पे मेरे को कोई आके बताएं कि सर ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत मान सम्मान कमा सकते हैं, रिकग्निशन कमा सकते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको पैसिव इनकम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, ये सारी चीजें मेरे पे कोई असर नहीं डालेगी जब तक मुझे वो इंसान ये ना बोल दे कि इसके अंदर ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जिस इंसान से मिलने गए हो, आप अपने हिसाब से बातें ना करके सामने वाले के हिसाब से बातें करें, ऑप्शनल बातें करें, ताकि उनके कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हो, जो हॉट बटन हो, जो सामने वाले का पता लग जाएगा आपको, उसको प्रेस करके आप ज्वाइन करा सकते हैं। हॉट बटन को प्रेस करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसको बड़े ध्यान से समझना, और आज का मुख्य स्लाइड, आज का मुख्य टॉपिक यही है दोस्तों। ये लाइफ टाइम याद रखना, ये गोल्डन शब्दों के अंदर आपको याद रखना। जब भी आप किसी इंसान से प्लान करें, क्या दिखाएं क्या नहीं ना दिखाएं मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर दिखाएगी सबसे पहले कि वो इस इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए। आपने जैसे शुरुआत करी, आपने बोल दिया कि अपना इंट्रोडक्शन देके अपने प्लान की शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पूछिए, आप बताइए कि इस इंडस्ट्री को, इस काम को करने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं। इस दुनिया में बिना कारण के कोई काम नहीं हो सकता। जब कोई कारण होता है, जब कोई वजह होती है, तभी वो काम हम कर पाते हैं, तभी वो काम हो पाता है। यू मस्ट थिंक ऑफ अल्टरनेटिव। हम कुछ चीजों के बारे में सोच सकते हैं, हमारी कोई विजन हो सकते हैं, हमारा कोई वाय हो सकता है। अगर वो वाय आपके इसमें से एक है, तो ये इंडस्ट्री हम मिलके कर सकते हैं और धमाल मचा सकते हैं, फॉर मैनी रीजंस। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है कोई इस बिजनेस को इसलिए करे कि उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी हो, यानी कि अनिश्चितता हो। आज तो ठीक चल रहा है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। आज तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अनिश्चितता आई हुई है कि कल क्या होने वाला है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, और वो अपनी लाइफ के अंदर टोटली निश्चित हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है इस इंडस्ट्री से उनको क्या मिलने वाला है। वो अपने करंटली जो कर रहे हैं, उनके साथ साथ इसको डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, और एक सर्टन लाइफ के लिए वो ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा, फ्यूचर को लेके कि आज तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने फ्यूचर के साथ क्या होगा, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ आ रही हैं, फ्यूचर के लिए लोग चिंतित हैं, भविष्य के लिए चिंतित हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर के लिए करें। तीसरा कारण हेल्थ को लेके हो सकता है कि आज हमारा हवा, पानी, भोजन, ये तीनों चीजें डे बाय डे दूषित होती जा रही है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में चिंतित हैं कि यार उनकी फैमिली की हेल्थ का क्या होगा। बहुत सारे लोग हेल्थ को लेके चिंतित हैं, हेल्थ को लेके कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो हेल्थ के लिए ये इंडस्ट्री करे, हेल्थ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करे। या पैसे का क्राइसिस, और पैसे का एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि पैसे की तंगी को लेकर ये बिजनेस शुरू करे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उनकी लाइफ में पैसे की तंगी है। जितना पैसा उनको चाहिए उतना पैसा उनके पास है नहीं, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। बैंक लोन एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है।
बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो महीने की जो फिक्स सैलरी कमाते हैं उनसे सिर्फ घर चलता है, बैंक की किस्तें चुका नहीं पाता। बैंक की जो किस्तें हैं उनके लिए वो कुछ ढूंढ रहा है ताकि वो सोचे कि मैं अपनी किस्तों का जुगाड़ कहीं और से कर सकूं, इधर उधर से मैं अरेंज कर सकूं। तो ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपने करंट जॉब के अंदर, करंट बिजनेस के अंदर भी इसको साइड बाय साइड डेवलप कर सकते हैं और हम अपने बैंक लोन को चुका सकते हैं। या जॉब सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है कि आज जॉब पे सब कुछ ठीक चल रहा है, पता नहीं कब ऐसा दिन आए कि मेरे से ज्यादा काम करने वाला मेरे से कम सैलरी पे आके मेरे बॉस को बोल दे कि मुझे नौकरी चाहिए, मैं इतना काम कर सकता हूँ और इतने सैलरी के अंदर कर दूंगा। तो कब मेरा बॉस मेरे को ये फोन करके बोल दे कि कल से नहीं आना है। तो जॉब है तो सिक्योरिटी नहीं है आज की डेट में। तो इस जॉब सिक्योरिटी के लिए, जॉब को सिक्योर करने के लिए भी बहुत सारे लोग कुछ 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 न कुछ विकल्प ढूंढ रहे हैं। उनके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग है। या वैरायटी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं कि तो सब कुछ मेरी लाइफ के अंदर जो चल रहा है वो एक जैसा चल रहा है, यानी कि कंडक्टर की सी लाइफ हो चुकी है। कंडक्टर की लाइफ कैसी कैसी होती है? सफर तो रोज करता है, वो जाता कहीं नहीं है। सफर रोज का जाना कहीं नहीं, उसी रास्ते से सुबह जाना, उसी रास्ते से शाम को आना। तो लोग वैरायटी के लिए कि यार कुछ हटके करे, कुछ अलग करे, कुछ चेंज करें, कुछ क्रिएटिव करें, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए मौका बहुत अच्छा। या उनको बॉस पसंद नहीं है, और बहुत सारे लोगों को 99% लोगों को अपना बॉस पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनसे वो बातें सुनते हैं जो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कहने की, और जो आपके कानों को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी सुननी इसलिए पड़ती है क्योंकि सैलरी मिलती है, कि उनसे घर चलता है। अगर नहीं सुनी तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, फिर घर खर्चा कैसे चलेगा। तो मजबूरी में उनको उसको पसंद करना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि कोई लाइफ में ऐसा मौका दे कि मैं उसको मौके को यूटिलाइज करके अपना खुद का बॉस खुद बन सकूं। ये एक रीजन हो सकता है, और एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। या खुद का बिजनेस शुरू करने का एक सपना हो कि मेरा खुद का बिजनेस हो। बिजनेस बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक बिजनेस होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा खुद का बिजनेस। उसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका इनमें से एक भी रीजन है, सोच के देखिए कि आपका कोई रीजन है। आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं, सोच के देखिए कोई एक आपका ठोस कारण है, कोई तो एक ठोस कारण होगा। अगर इसमें से एक ठोस कारण है तो हम प्लान को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज हम यहीं इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बिना रीजंस के कोई काम नहीं हो सकता। आप ये बात ईमानदारी से पूछ सकते हैं, उसने मुंडी अगर हिला भी दी कि नहीं नहीं मेरा इसमें से कोई कारण नहीं है, तो मैं आपको तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप अपना समय खराब कर रहे हैं। वहां से आप इस प्लान को बंद कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ 99% ऐसी मुंडी हिलने वाले लोग नहीं आएंगे आपके सामने। मोर देन 99% लोगों में से लोग ये बोलेंगे इसमें से एक रीजन है। वो चाहे आपको बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन जरूर इसमें से एक कारण रखते होंगे। अच्छा मेरे को आप बताइए, क्या आप में से किसी का ये कोई इसमें से कोई एक कारण है? ईमानदारी से बताइए। अगर कोई भी इंसान का इसमें से कोई एक कारण है तो वो 6 टाइप करेंगे फटाफट से, और जिसका इसमें से कोई भी कारण नहीं है वो 7 टाइप करेंगे। जिस इंसान का इसमें से कोई एक रीजन नहीं है वो 7 टाइप कर सकते हैं।
क्या बात है। सभी लोगों के पास कोई ना कोई एक कारण जरूर है। किसी का अनसर्टेनिटी हो सकता है, किसी का फ्यूचर लेके हो सकता है, किसी को हेल्थ को लेके हो सकता है, किसी को मनी को लेके हो सकता है, किसी का बैंक लोन एक रीजन हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है, वैरायटी एक रीजन हो सकता है, ऑन बॉस ऑन बिजनेस एक रीजन हो सकता है। सबका कोई ना कोई अलग अलग कारण होते हैं। तो अगर इनमें से आपका कोई एक कारण है तो हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ज्वाइन करके आप अपना कारण, आप अपना रीजन फुलफिल कर सकते हैं। हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक अल्टरनेटिव, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जिसको यूटिलाइज करके आप उस मौके को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखो आप। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट और सिंपल सेशन रखूंगा ताकि आपको इस पर्टिकुलर सेशन के टोटली ब्रेन के अंदर आपके फिट हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड सेशन करने से कोई फायदा नहीं है, टेक्निकल सेशन करने से कोई फायदा नहीं, एक चीज के 10 मतलब बताने से कोई फायदा नहीं है। आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करनी है, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट ही समझा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, लेसन नंबर 3 को यूटिलाइज करना है, और वो क्या है, क्लियरिटी करवानी है। यानी कि आपको प्रोसेस क्या यूज करना है। पहले नंबर पे क्या था, जैसे किसी के सामने बैठे आपको पहले लेसन को ध्यान में रखना, वो क्या है, हेलो, बिल्कुल, नेवर कन्विंस, डोंट कन्विंस। किसी इंसान को हमें कन्विंस नहीं करना। दूसरे लेसन के अंदर हमने वही विजन क्लियर करवा दिया कि करे क्यों। अब आप क्लियरिटी दो उनको, पूरी डाटा के साथ आप क्लियरिटी दो। किस किस में, प्रोफाइल की पूरी सिस्टमेटिक आप उनको ट्रेनिंग दो। प्रोफाइल क्या है, कंपनी आई थी, कब शुरू हुई थी, क्या विजन था, क्या गोल्स थे, क्या बैकग्राउंड है, क्या बैकबोन है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिसर्च है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटीज है, कितने देशों में चलती है, कितना टर्नओवर है, इन सारी चीजों पूरी डिटेल से बात करें। इन सभी चीजों को बड़े ध्यानपूर्वक आप बताएं सामने वाले इंसान। क्लियर है जी, प्रोफाइल के बारे में क्लियर है आपको। थैंक यू जी। प्रोफाइल के बारे में आपको सामने वाले को पूरा क्लियर करना है, और वो भी बहुत शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट। उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके फायदे क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका जमाना क्या है, उसकी क्रांति क्या है, क्यों यूज करेंगे वो, क्यों यूज करेंगे लोग। ये सारी चीजें आपको प्रोडक्ट के बारे में क्लियरिटी करनी है। उसके इंग्रेडिएंट क्या है, यहां तक भी आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करनी है। मेन आपके कंपनी के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इससे बात करनी है। देन आपको प्लान के बारे में बात करनी है। ये 3P को आप क्लियर करना है आपको, ये 3P की क्लियरिटी देनी है आपको। प्रोफाइल के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्लान के बारे में बताना है। जब भी प्लान करें, मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। अगर आप पेपर पे करना चाहते हैं तो एक ही पेज पे आपको पूरा प्लान करना है। जब भी पेपर पे प्लान करें,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पेज से लेके 10 पेज तक भर देते हैं। कोई फायदा नहीं, आप सामने वाले का और खुद का दोनों का समय खराब कर रहे हैं। एक ही पेज पे आपका टोटल प्लान सिमट जाना चाहिए। इतना इजी तरीके से, इतने क्लियरिटी के साथ बताएं। और जैसे ही प्लान खत्म हो, पूरा प्लान हो, वो पेज निकाल के सामने वाले को दे दो। कितने लोग ऐसे करते हैं? आपने अपनी डायरी के अंदर प्लान किया पूरा डिटेल से, एक ही पेज में करके उस पेज को अब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को दे दिया। बिल्कुल जूम से करते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है इसके अंदर हम ऑफलाइन भी करें साथ में। अगर आपको बड़ी सफलता चाहते हैं तो कुछ प्लान आपको सीखने के लिए, अपनी टीम को सिखाने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ 100% ऑनलाइन नहीं चल सकता। कुछ प्लान ऐसे हैं जो आपको ऑफलाइन भी करने चाहिए, चाहे वो 10 प्लान भी हो, 5 प्लान ही, कोई मैटर नहीं। कुछ प्लान जो आपको ऑफलाइन करने चाहिए, स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। आपकी टीम के अंदर सारे लोग, देखो यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान देने की स्ट्रेटेजी में आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। दूसरी चीजों में मल्टी टैलेंटेड हो ना हो, लेकिन प्लान देने में आपको मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा। आपको ऑफलाइन देना भी प्लान आना चाहिए, ऑनलाइन देना आना चाहिए। यहाँ पे आप लीडर बनने के लिए आए हैं। तो ऑफलाइन प्लान करने चाहिए, क्योंकि आप अपनी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। एक बार मेरे को फटाफट से बताइए कौन से लेसन हैं। हम जैसे किसी से बात करेंगे, मैं कुछ लोगों को यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, 1-2 लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और मैं उनसे पूछूंगा कि आपको, जैसे मैं सवाल करूंगा कि आप जैसे किसी के पास जाएंगे, सबसे पहले किस चीज के ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं, अच्छा, हैंड रेज करें फटाफट से, जो बोलने में इंटरेस्टेड है हैंड रेज करें। सारे लोग हैंड रेज करें, क्योंकि नहीं करेंगे उनका नंबर सबसे पहले आएगा। हैंड रेज करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ जी, संग्राम मिश्रा जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। हेलो। हाँ जी, संग्राम मिश्रा जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। प्रकाश घुगे बोल रहा हूँ सर, मेरा अनम्यूट हो गया सर, मेरे को ऑप्शन आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं उनको पहले कर रहा हूँ, उसके बाद आपका नंबर आएगा सर। ओके ओके, थैंक यू। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाँ जी। अच्छा, एक मैं आपको बीच में पूछ रहा हूँ कि आपको जैसे किसी इंसान से प्लान करने के लिए जाना है, तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले मेरा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको पहले अपना माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। उसके लाइफ में मेरे वजह से कुछ अच्छा होने वाला है। उसको उसके आने से मेरा फ़ायदा हो, ऐसा एटीट्यूड मन से निकाल देना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है।
जी सर। एंड सेकंड? सेकंड, मैं उसका कोई रीजन पता करना है, उसका कोई मेन गोल है उसके लाइफ में, क्या उसे पसंद है, उसके मनी पसंद है या उसको ये उसको फॉरेन टूर पसंद है या फिर उसको स्टेज में जाके अवार्ड लेना पसंद है, क्या उसका मैंने मतलब लाइफ में चॉइस है, उस लाइफ का पर्पज क्या पर्पस है, क्या है, वो उसको चाहता क्या क्या है? हाँ, फिर बिल्कुल उसका विजन क्लियर करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अभी मैं प्रकाश जी को 1 मिनट के लिए अनम्यूट करूंगा। प्रकाश जी, आप बताइए जल्दी जल्दी, फर्स्ट लेसन से थर्ड लेसन तक आपने क्या सीखा, किस तरीके से होना चाहिए? गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स। मैं प्रकाश घुगे वाशिम महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, और इस इंडस्ट्री में आके मुझे खाली 18-19 महीने हो गए, और लगातार मैं ट्रेनिंग 3 महीने से ट्रेनिंग ले रहा हूं, और मुझे इंटरेस्ट है कि आप हमारे जिंदगी में कुछ आगे जाने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही सहारा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें, जब हम लोगों को ज्वाइन करने जाते हैं, तो हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए। हमें टेकिंग एटीट्यूड से नहीं जाना है, हमें गिविंग एटीट्यूड से जाना है। कि हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में उनको ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो वो बंदा ज्वाइन नहीं हो जाएगा। हमें उसकी जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए जाना है, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव करने के लिए जाना है। तो पहले हमें उसको कन्विंस करने के लिए जाना है, वो हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमें उसके लाइफ में कुछ ऐड करने के लिए जाना है। वो ऐसा करेंगे तो हम 100% उसको ज्वाइन करेंगे। और दूसरी बात है, उसको क्या पसंद है, उसका हॉट बटन पहले हमें दबाना पड़ेगा। उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उसी के बारे में हमें बात करनी है उससे। जब हम उसी के बारे में बात करेंगे तो वो बंदा हमारी बात सुनेगा। और हमें कुछ उसका जो ढक्कन है, उसके दिमाग का ढक्कन पहले खोलना पड़ेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। जब ऐसे बात करेंगे तो वो हमारे साथ बात करने के लिए हमें थोड़ा सा बढ़ावा देगा। तो उसका जो मेन रीजन है, वो इंडस्ट्री में आ रहा है क्यों, आ रहा है क्यों, ऐसा रीजन हमें उसका ढूंढना पड़ेगा। उसका अनसर्टिनिटी है कि फ्यूचर में उसका प्लान क्या है, हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, बैंक लोन के बारे में, उसको इसकी जरूरत क्यों है, उससे हमें ढूंढना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है बाद में, तो हम उसको तीसरी बात हमारी कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में उसके डिटेल से बताना है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का एक डेमो रहता है, तो प्रोडक्ट के भी डेमो उसको दिखाना है। और तीसरी बात है प्लान। बोले तो ये पूरा टूल किट हमारे साथ होना चाहिए। क्लियर करना है हमें उसे कि हमें प्रोडक्ट कैसे है, कौन से प्रोडक्ट, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, और कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कहाँ 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 से है, कितने दिन में कंपनी का टर्नओवर क्या है, और आगे जाके कंपनी का क्या प्लान है। और सब ये प्लान में उसको सब प्लान समझाने के बाद हमें डिटेल में उसके साथ हम उसको हमारे साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वो बंदा भी एकदम जबरदस्त ऐसी काम भी हमारे साथ करेगा इंटरेस्ट से। ओके, थैंक यू सर, मुझे एडमिट करने के लिए थैंक यू। ओके सर, आवाज आ रही है ना थैंक सर? यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे सभी दोस्तों को अच्छे से क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि हमें जब भी किसी इंसान के साथ प्लान करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें हमें फॉलो करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हमने शुरू के अंदर वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करी, यानी कि हम किसी से प्लान करने के लिए जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि बस ये फटाफट बिलिंग कर ली, उस बात से फर्क ये पड़ेगा कि आपके एटीट्यूड के अंदर, आपके शब्दों के अंदर वो लालच छलकेगा, जैसे वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि दिल से बोला हुआ दिल पे लगता है। तो और इस आप निष्पक्ष होके इस इंडस्ट्री के बारे में बता के आएंगे, तभी वो अच्छे से रिजल्ट उसका मिल पाएगा। और अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मेरे को आए हैं सर। 3 महीने से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये ट्रेनिंग लेने से मेरे साथ अच्छे से बंदे भी ज्वाइन हो गए, और काम करने का विजन भी क्लियर हो गया। लगातार ये तीसरा सीजन चालू है सर मेरा। और ये फंडा हमने बोले तो हम इम्प्लीमेंट किया है। जो आपका जो फंडा है, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, एकदम सीधा से बिल्कुल धीरे धीरे सब समझ में आ रही है बात। और इसी को लेके हम आगे जाके हम जब साइड पे जाते हैं, आगे हम जब प्लान करने जाते हैं, तो ये बात हमारे दिमाग में एकदम कंप्यूटर के जैसी बैठ गई है कि क्या हाँ, करना है।
क्या करना है, बिल्कुल बंदे को बिल्कुल क्या करना है, और फैमिली के साथ मीटिंग करते हैं सर। तो फैमिली के साथ मीटिंग किया ना, तो वो सबका विजन क्लियर हो जाता है कि ये अच्छा बिजनेस है और करो, ऐसे बोलते हैं। एक बिल्कुल बंदे को बिल्कुल अलग से बिल्कुल लेके अगर हम जाते हैं ना घर में से, तो उसको अलग से लेके बताते हैं, तो लोग बोलते हैं कुछ फंसाने का बिजनेस है, हमारे साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे। तो बिल्कुल फैमिली में हम शेयर करते हैं कि देखो ऐसा हो गया है, और सबके लिए हमारे पास एक फाइल भी होना जरूर, टूल किट भी जरूर है सर। क्यों, हम बिजनेस जा रहे हैं, उसको हमारे साथ में लेने को जा रहे हैं, ज्वाइन करने को जा रहे हैं, तो हम क्या थे, हम जब ज्वाइन हुए थे कंपनी में, तो हम क्या थे, और 18-19 महीने में हमने क्या अचीव किया है, इसका भी हमारे साथ फाइल होना जरूरी है सर। कि हमने बिल्कुल ज्वाइन किया था, तो हमारे पास हमने 500 रुपए तनख्वाह आई थी हमें, और अब हम 18-19 महीने में हम 25-30 हजार तक गए हैं, तो कैसे गए हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको सब बताना जरूरी है सर। बिल्कुल जी बिल्कुल स्टोरी, हमारी खुद की स्टोरी भी होना जरूरी है सर, रियल स्टोरी। बिल्कुल जी ऐसी फेक स्टोरी नहीं होना है, रियल स्टोरी होना है, जो क्या करते हैं, कैसा हो गया है, ये रियल स्टोरी भी बहुत जरूरी है सर। ओके, थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल ओके, थैंक यू जी प्रकाश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ऑलमोस्ट लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी है कि हमें प्लान से पहले कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करना है, हमें क्या करना चाहिए। मैं लास्ट एंड फाइनली एक पर्सन को और अनम्यूट कर रहा हूँ, जन्नत जी को। आप बस 1 मिनट का टाइम लेके आप तीनों स्टेप, तीनों लेसन्स के बारे में बताएंगे कि आपको कैसा और क्या समझ आए। हाँ जी जन्नत जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हो सकता है आपको आवाज नहीं आ रही होगी, मैंने आपको अनम्यूट भी किया है। कोई बात नहीं। तो अब से आपको जिस इंसान से भी आपने प्लान किया है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। कितने लोग आज के बाद कोई भी प्लान पे ये बातें फॉलो करेंगे। ये बातें, कुछ बातें इनमें से ऑनलाइन पे भी लागू हो सकती है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे लागू हो सकती है। कुछ चीजें हैं तो सिर्फ ऑफलाइन के लिए लागू होते हैं, लेकिन मोर देन 90% ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए ये सारी चीजें लागू होती है। और एक बार आप बताइए, क्या ये बातें आपको पहले पता थी या अभी आपको समझ आई है, अभी आपको क्लियरिटी मिली है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार फटाफट से बताइए, फिर हम इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम कल सुबह के नेक्स्ट सेशन के अंदर नई तैयारी, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, वहां सर्दी कैसी है आपकी? हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है। ऐसे चल रहे, फिर भी मैंने पूरा जाब्ता कर रखा है, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देनी है ना 2-2 घंटे, फिर भी कर रखा है मैंने। हाँ, बहुत ज्यादा रेन हो रही है पंजाब में, बहुत ज्यादा है। आज तो हमारे तो यहाँ बहुत है। आप बीकानेर से, हमारे से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारे तो बहुत है आज। और बीकानेर में आप बता रहे बिल्कुल नहीं है, हमारे तो है भी। इंदौर में काफी काफी है अभी। ये मौसम भी थोड़ा सा हो चुका है ना। हाँ बिल्कुल, बाहर जाने के बाद पता लगेगा, अंदर नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं कल सुबह लाइव, आपको देखकर एक एनर्जी मिलेगी।
चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि रोज थोड़ा थोड़ा वीडियो ऑन करूंगा। अगर एनर्जी मिलती है तो फिर ऐसा जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। एंड सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेज जरूर सेंड करें ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच।